परमार्थ का स्वप्न में भी ज्ञान नहीं, केवल पैसा कमाने के लिए गुरु मंत्र देना, कंठी बांधना। बोले ऐसे ये वेशधारी हरि के उर्शाले, ऐसे वेशधारी भगवान को दुख देते हैं। ऐसे लोग कबहू का वक्ता हुए बन बैठे, कथा भागवत गावे, अर्थ अनर्थ कछु नहीं भासे, पैसन ही को धावे। कथा करने वालों को जानते हो क्या कहा गया है? भूरिदा जना तव कथामृतम तप्त जीवनम, कवि भीरीडितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्री मुदातम। परम मंगल करने वाले ये बड़े दानी हैं जो भगवान की चर्चा सुनाते हैं समाज को। कुटिशाह इनके चरणों में प्रणाम है। जो निष्काम भाव सबके हृदयों में भगवान का कृपा प्रसाद उदय हो, श्रवणेंद्र के द्वारा हमारे भगवान की चर्चा सुने और मोहमल पाप का नाश करके भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो, इस भाव से जो भगवान की कथा सुनाते भूरिदा जना, वो बहुत बड़े दानी हैं। भगवत चर्चा सुनाने वाला बहुत बड़ा दानी है और उसे हम भगवान से भी अधिक सम्मान करते हैं, क्योंकि वो मेरे प्यारे लाडले प्रीतम की चर्चा सुनाता है। जो प्रीतम की चर्चा सुनाता है, प्रीतम का अद्भुत नाम रूप लीला धाम का सुख प्रदान करता है, वो प्रीतम से भी बढ़कर हमें प्यारा है। एक तो ये, दूसरा ये कि अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने, उनको पता ही नहीं है कि इस श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है, खुद पता नहीं है। कभी कभी ऐसे लोग वक्ता होकर के बन बैठते हैं, भगवान की कथा का अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। इनको अर्थ अनर्थ से कोई मतलब नहीं, पैसा नहीं को धामे। बात ध्यान रखना। एक है भगवत कथा करने वाले भूरिदा जना, जो जगत मंगल करने के लिए भगवान की चर्चा करते हैं। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, जगत मंगल के लिए, तो वो कैसे हैं? बोले भूरिदा जना। हमारा मार्ग प्रशस्त हो रहा है अध्यात्म का, परमार्थ का। और परमार्थ का जब मार्ग प्रशस्त हो रहा है तो स्वार्थ की पूर्ति तो जगन नियंता भगवान कह रहे हैं योगक्षेमम भाम्यम, अपने आप पूर्ण करते हैं, हमें उसकी चाह करने की जरूरत नहीं। लेकिन जिनको ना भगवान से मतलब, ना भगवान के प्रेम से मतलब, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति से मतलब, भगवत रसिक जी उनको ताड़ना दे रहे हैं कठोर शब्द में, कह रहे कबहू का वक्ता हुए बनी बैठे, कथा भागवत गावे, और अर्थ अनर्थ कछु नहीं भासे, पैसा नहीं को धामे। कोई अर्थ से मतलब नहीं। भागवत क्या कह रहे हैं? अनर्थकारी वचन, जो मन आवे सो बोले, केवल पैसा, केवल पैसा। तो बोले क्या हुआ? बोले वेशधारी हरि के उर्शाले, ये भगवान के हृदय को दुख प्रदान करने वाले, ये चोट पहुंचाते हैं। भगवान के दासत्व का स्वरूप धारण करके उल्टा मार्ग ग्रहण करना। बोले ऐसे लोग कभी कभी एक और लीला करते हैं, कबहू का हरि मंदिर को सेवे करे निरंतर वासा, भाव भगति को लेस न जाने, पैसन ही की आशा। जो भगवान की सेवा करते हैं, एक एक सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। पीछे जो रोज सत्संग सुनते हैं, काफी समय पहले चर्चा हुई थी कि जो प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं, उनकी समानता पूरे विश्व की परिक्रमा करके अमुक अमुक यज्ञ, अमुक अमुक दान, ये 16वीं कला के बराबर नहीं। जो भगवत सेवा करते हैं उनकी समानता नहीं कर सकता कोई, दान पुण्य तपस्या उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जो प्रभु को चंवर कर रहे हैं, प्रभु को व्यजन कर रहे हैं, प्रभु को स्नान करा रहे हैं, प्रभु को एक एक फूल का श्रृंगार कर रहे हैं, धन्य है उनका जीवन जो भगवान की सेवा में। इसी सेवा पद्धति के बल से अम्बरीश जी ने वो पदवी हासिल की थी कि भगवान के दरबार में अम्बरीश जी की चर्चा हो रही थी कि इस समय मृत्युलोक में सर्वश्रेष्ठ महापुरुष अम्बरीश जी महाभागवत, क्योंकि वो अपने हाथ से मार्जन करते थे, पोछा लगाते थे, सोहनी लगाते थे, चक्रवर्ती सम्राट होते थे। भगवत सेवा कोई साधारण बात नहीं। यहां क्या कह रहे हैं? कबहू का हरि मंदिर को सेवें, कभी भगवान के मंदिर में बास करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं और भाव रखते हैं कि लोग आएंगे, पैसा का ही लक्ष्य। कबहू का हरि मंदिर को सेवें करें निरंतर वासा, भाव भगति को लेस न जाने, पैसन ही की आशा, वेशधारी हरि के उर्शाले। ऐसे वेशधारी भगवान के हृदय को चोट पहुंचाते हैं। आगे कह रहे नाचें गावें चित्र बनावें, करे काव्य चटकीली, साच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। भगवत ऋषि जी कह रहे कभी कभी समाज में वो नाचते हैं, बड़े गान करते हैं, बड़े भाव भंगियां प्रकट करते हैं, काव्य करे चटकीली, बड़े ही मनमोहक गीत गाते हैं। तो बोले साच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। यदि यही नाचना गाना हरि के लिए हो जाए तो आपने कई बार चर्चा सुना है, प्रभु के सामने नाचने का मतलब है माया का नाचना बंद हो गया, अब तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। प्रभु के आगे गाने का मतलब प्रभु के आगे सुंदर भाव भंगियां प्रकट करके नाचना गाना रोना, यह सब भगवत प्राप्ति का हेतु है। लेकिन यही अगर जगत रिझाने का हो गया तो बोले साच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली।
रहनी ढीली है। किसी महापुरुष के शासन में नहीं रहे, इसलिए कच्चाई सच्चाई से बहुत दूर हो गई है। सेवक जी भी महाराज कह रहे हैं, नाचत यति रसाल ताल न शोभित प्रीति बिनु जन बींधे जंजाल श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत सुंदर नाच रहे हैं, लेकिन वो हरि के लिए नहीं, जगत रिझाने के लिए नाच रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे जाल में कोई बिंद गया और वो हटाना चाहता है जाल, उससे हरि नहीं प्रसन्न होते। नाचत अति रसाल ताल न शोभित प्रीति बिनु, और प्रेम में भरकर जो प्रभु के सामने नृत्य करते हैं तो प्रभु अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। एक से एक महाभागवत प्रभु के आगे नृत्य किए। पर ये नाचना हरि के लिए और ये नाचना जगत के लिए, जगत को दिखाने के लिए, जगत को रिझाने के लिए। नाचें गावें चित्र बनावें करे काव्य चटकीली, साच बिना हरि हाथ न आवे सब रहनी है ढीली। इसलिए बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। यदि विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, भक्ति नहीं तो सब पाखंड है, नाटक है। स्वांतर भाव विरोधिनी, एक तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और दूसरे ये जब हम परमार्थ में चलते हैं तो ये दंभ पाखंड बनावटीपना, ये हमें अंतर्भाव से विमुख कर देता है, ये बहिर्मुख करके भगवत विमुख कर देता है।